आज की जो ये बिजली की चर्चा थी, असल में ये विषय इसलिए रखा गया कि आज जो हालात राजस्थान में बिजली की हैं उसमें किस प्रकार से सुधार हो सकता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो पहले वक्ता थे, जो पहले एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने तो पूरा इतिहास ही बताते रहे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। उन्होंने ये किया कि उनसे तो बिजली की सप्लाई तक नहीं हो पाई उस जमाने में, और नतीजा ये हुआ कि कोटा, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को देना पड़ा, और उन प्राइवेट कंपनियों ने जनता को लूट खाया। ये बिजली मंत्री बैठे हुए हैं, ये भी मेरे यहाँ से, मेरे जिले से ही आते हैं। इनसे कहो कि छाती पे हाथ धर के ये कह दें कि क्या बिजली कंपनियों ने जनता को नहीं लौटा? किसने किया था ये फैसला? और 20 साल का एग्रीमेंट किया। मुझे पता, चुनाव के वक्त में मैंने भी जनता से वादा किया था कि हमारा राज आएगा तो इन कंपनियों को हटाएंगे। लेकिन जब मैंने यहाँ जब राज आया और एग्रीमेंट देखा प्राइवेट कंपनियों के बीच में और पावर मिनिस्ट्री के बीच में, तो उसमें 20 साल लिखे हुए थे। अब 20 साल का एग्रीमेंट करने के बाद में तो मैं हटा भी कैसे सकता था? लूट खाया जनता को, उन लोगों ने लूट खाया। मतलब आप लोग इतने इनएफिशिएंट थे कि आप शहरों को जो है सप्लाई तक नहीं कर सके, और नतीजा ये हुआ कि आपने प्राइवेट कंपनियों को बुलाया, कलकत्ता की कंपनी को बुला करके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया। खैर, सवाल ये है कि आज ऐसे क्या हालात हो गए कि जिससे कि बिजली की आपूर्ति गड़बड़ा गई। क्यों गड़बड़ा गई, इस पर विचार करने की ये बात है। फिर भी अच्छा, गड़बड़ भी गई और उसके साथ साथ फिर पावर कट हो रहा है, बिजली की आपूर्ति में व्यवधान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो यह हालत है कि रात को 2 बजे तो बिजली दी जाती है और 6 बजे तक दी जाती है, और उसके बाद में बिजली बंद की जाती है। और दिन भर में कोई 5 मिनट 10 मिनट कभी बिजली आ जाए तो आ जाए, ये हालत है। ये कभी हालात इस प्रकार के राजस्थान में नहीं देखे गए, कभी नहीं देखे गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ। धारीवाल जी, एक आग्रह है, आप सीनियर हैं हम सबसे, आप हम सबसे सीनियर हैं। हाँ। मैं आग्रह चाहता हूँ, आप क्या किया जा सकता है उस पर विचार करो, ये सलाह दो। क्या किया जा सकता है अब क्या किया जा सकता है नया, वो बात बताओ आप तो सदन को। क्या कह रहा है? क्या करो जिससे ये तो जिनके पास सरकार है वो बताएंगे। हमारे पास सरकार होती तो हम बताते कि क्या कर लेते। और ये सवाल आपके अनुभव का लाभ दो। महोदय, मेरे से ही काय को पूछ रहे हो आप? ये इतने वक्ता बोल लिए तो उनसे भी पूछ लेते ये सवाल। राज, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई है, 5 जुलाई की है। 5 जुलाई की खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, राजस्थान एंड्योर मोस्ट सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड पावर आउटरेज in the comparison to any other state in the country। ये हालत है सारे देश में। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा बिजली की गड़बड़ाहट है और बिजली की कमी, तो आप ये ग्रिड कॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट है, ये देखिए आप, इनका लिखा हुआ। और लिखा क्या है देखिए आप, मैं आपको जून के 5-6 तारीखें बता देता हूँ। जून की 21 जून को आपका 3.53 मेगा यूनिट की कमी थी। 22 जून को फिर यह बढ़कर के हो गई 6.13 मेगा यूनिट। 23 जून को फिर बढ़कर के हो गई 8.23 मेगा यूनिट। 24 जून को फिर बढ़कर के हो गई है
7.63 मेगा यूनिट। उसके बाद में ज़रूर कम हुई। 25 जून को हो गई ये 4.7 और 26 जून को हो गई आपकी 1.90 और 27 जून को हो गई 1.4। इतनी बड़ी यूनिट, इतनी कमी कभी रही ही नहीं राजस्थान के इतिहास में। उठा करके देख लीजिए आप कि कभी भी राजस्थान को इससे इतनी कमी महसूस नहीं हुई हो जितनी कमी आपके टाइम पे हुई। राज्य सरकार के पास हमेशा अब उसकी राजस्थान में मांग क्या है और बिजली की उपलब्धता क्या है, इसका आंकलन रहता है, हर वक्त रहता है, जानकारी रहती है। जो दिसंबर में भी थी, दिसंबर में चुनाव में आप आ गए, लेकिन उस वक्त भी जानकारी थी कि भाई मांग तो क्या होगी और उपलब्धता क्या है। आगामी माह की उपलब्धता और उसका अनुमान का आंकलन भी आपके विभाग को रहता है। ये मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नियमित प्रक्रिया है। परंतु सरकार एवं उनकी पावर कंपनियों ने समय पर रहते हुए कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो मालूम पड़ जाता कि भाई इतनी मांग अगले महीने में आएगी और अपन को इतनी उपलब्धता है, अपने पास मौजूद नहीं है तो कहीं से इंतजाम करके जो है उस बिजली को लाए जावे। नेटवर्क पावर कंपनियों ने समय पर रहते हुए कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की, सिस्टम का इंप्रूवमेंट नहीं किया। और विद्युत शॉर्ट टर्म परचेज जो होती है, हमेशा होती है शॉर्ट टर्म परचेज, वो शॉर्ट टर्म परचेज भी मुनासिब दरों पर जो है वो बिजली प्राप्त नहीं की, जो कि करनी चाहिए थी आपको। परंतु ऊर्जा विकास निगम में होती कैसे, आदरणीय विद्युत मंत्री जी, हालत तो ये है कि ये सब चीजें कैसे हो। ऊर्जा विकास निगम में न तो एमडी है, न कोई डायरेक्टर है और न ही कोई चीफ इंजीनियर है। मतलब जेईएन, एईएन, एक्सीएन, इनसे काम चल रहा है। कहां से सुधार होगा, ये कौन लगाएगा? आपके समझ में नहीं आ रही थी बात तो कांग्रेसियों से पूछ रहे थे, भाई लगाओ यार, बताओ, किसी न किसी तरह से करे, राजस्थान का भला तो करे। विराजो देखो, बात सुनो। आप संसदीय मंत्री हो, इसे बीच में नहीं बोला जाता। जब कोई ऐसी बात आती है तभी जाकर के आप उठो, ऐसा मत उठो। ऐसी आई है, ये लगाओ नहीं तो पता ही नहीं लग रहा है। पारिक साहब, अभी माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी कह गए कि साहब छबड़ा और सूरजगढ़ में हमने इकाइयां लगाई आपने, क्या नतीजा निकला? उसका कॉमर्शियल ऑपरेशन सर्टिफिकेट तो हम लेके आए, तैयार तो हमने करी उसको, आपने तो सिर्फ लगा करके भाग गए। 1.5 साल तक झूमते रहे हम, उनको दुरुस्त किया, सब कुछ किया, ये किया वो किया, ट्रायल दी, और उसके बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर के हम आए, तब जाकर के वो चालू हो पाई। आपका रूफटॉप ये आपका सोलर 1100 मेगावाट का पैदा किया हमने, 1100 मेगावाट का रूफटॉप सोलर। पूरे देश में कहीं पर भी रूफटॉप सोलर 1100 मेगावाट का नहीं होगा। 600 मेगावाट की 2 यूनिट और एक 800 मेगावाट की काली सिंध की यूनिट, इसकी स्वीकृति भी हमने दी। आपने कहा कि साहब हमने लगाई। अरे भाई, स्वीकृति तो हमारे टाइम पे ही हो गई थी, सरकार बदल गई, लगाना तो था ही आपको। करना क्या था? पैसा तो बजट का इंतजाम तो हम करके गए थे। पर्यावरण, लेकिन केंद्र सरकार की बदनीयती देखो, केंद्र सरकार ने पर्यावरण और वो कोल आवंटन की क्लियरेंस देने में कम से कम भी 1.5 साल 2 साल लगा दिए, 2 साल के लगा दिए। और आज भी 8 महीने में आप विराजमान हैं इस विभाग पर, लेकिन आज भी जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। 8 महीने तो ये हो गए और 1.5 साल हमारे टाइम पे हो गए। ये तो केंद्र सरकार का हाल है।
किसान कनेक्शन की बात कर रहे हैं आप। 1 साल से भी अधिक समय हो चुका कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु डिमांड नोट जारी करवा रखी है किसानों ने, परंतु कहीं तो सामान नहीं है, कहीं ठेकेदार नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। असल में देखा जाए तो कोई देखने वाला ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है। 1 साल से डिमांड नोट का पैसा जमा हुआ है किसानों का, घरेलू कनेक्शनों का, और कई क्षेत्रों में तो 6 महीने से डिमांड नोट तक जारी नहीं हुए। आपस में चर्चा नहीं करें। बाद में बोल लेना। 6 महीने से तो डिमांड नोट ही जारी नहीं हुए। कहीं मीटर नहीं है, कहीं सर्विस लाइन नहीं है। 88,000 मामले तो ऐसे हैं जहां पर कि इस प्रकार के न तो मीटर है, न लाइन है, न क्या है, न कुछ नहीं है। औद्योगिक कनेक्शन पड़े हुए हैं 450। वो आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि 220 और 132 केवीएस के जीएसएस के लिए, तो 220 और 132 जीएसएस की मंजूरी और लाइनें भी हमारे साथ हमारे टाइम से स्वीकृत पड़ी हुई हैं, उनमें से कोई काम नहीं हो रहा। अब कह रहे करेंगे। अरे यार 8 महीने तो हो गए, कब करोगे? ये स्वीकृत तो हमारे टाइम पे हो गए सब। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस कह रहे हैं कि साहब हमने बढ़ गए। ये मान के चलो आप, जो हम छोड़ के गए थे ना उससे ज्यादा लॉसेस बढ़े हैं। उस बात को छुपाने से छुपेगी नहीं ये बात। आपने कहा था कि साहब सस्ती बिजली देंगे। ये सस्ती बिजली का हाल ये है कि 88,000 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा के और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट आपके पास पड़े हुए हैं। किस लिए पड़े हुए हैं? कि उनको जमीन चाहिए और आप जमीन नहीं दे पा रहे। नीति बनाएंगे, कल आना परसों आना, ये होगा वो होगा। 88,000 मेगावाट के बड़ी मुश्किल से जाकर के हमने इन लोगों को तैयार किया था। इस इन्वेस्टमेंट समिट में जाकर के इनसे एग्रीमेंट MOU किया, सब कुछ किया और ये तैयार हो गए, लेकिन आज भी धक्के खा रहे हैं। नतीजा ये है कि आपको जमीन तक नहीं दे रहे। जमीन कोई अपने बाप की है क्या? है ये सरकार जनता की जमीन है, इसको देने में दिक्कत क्या है? मैं कहता हूं बल्कि जमीन आपको फ्री में देनी चाहिए। कोई आपत्ति, क्योंकि आखिर बिजली की प्रॉब्लम सोल्व करनी है और ये अक्षय ऊर्जा और ये आपका ग्रीन एनर्जी अगर लानी है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की पॉलिसी बनाओ आप, जब जाकर के ये काम होगा, वरना काम होगा भी नहीं। इंस्टॉलेशन की मैं कोई लंबी बात नहीं कहता। केंद्र सरकार की एक योजना चली इसी 2024 में, सूर्यघर योजना की हालत देखिए आप। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि आपने क्या किया। इन 8 महीनों की बात बता रहा हूं मैं। इन 8 महीनों में गुजरात में 1,22,143 इंस्टॉलेशंस हो गए, महाराष्ट्र में 34,804 हो गए, महाराष्ट्र में केरल में 23,908 हो गए, उत्तर प्रदेश में तो 20,100 हो गए, तमिलनाडु में 7,803 हो गए और मध्य प्रदेश में 7,042 हो गए, लेकिन राजस्थान में 7,055 हुए हैं। अब इसमें भी क्या जोर आ रहा है? तो केंद्र सरकार की योजना है। दूसरी स्टेट में तो लाख और लाख के आसपास पहुंच गए और आप 7,000 पे अटके हुए हो। तो मेहरबानी करके मैं लंबी बात नहीं कहता, और चूंकि आप मेरे जिले के हो, मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन अफसरों की जगह भरो और कायदे के अफसर लगाओ, तब जाकर के काम होगा। ये मान के चलिए आप। और जनता की हालात आज ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए ना तो एक अकेली बिजली आपको हरा देगी। 1 मिनट में एक अकेली बिजली हरा देगी, मैं दावे से कहता हूं आपसे। तो ये इसमें कृपया सुधारने की बात करो। ये पुरानी बातें मत करो कि पुराने में ये था और वो था और इतना कर्जा था और ये था। ये कर्जे वर्जे तो चलते ही रहेंगे। कोई कल्याणकारी सरकार ऐसी नहीं है जो कि ट्रांसपोर्ट का मामला हो, रेल का मामला हो, बिजली का मामला हो और पानी का मामला हो कि कोई कमाई का साधन हो।
ये कमाई की चीजें नहीं है। माननीय सभापति कल्याण की महोदय, चीजें हैं। धन्यवाद।